सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है और यह ली गई है विज्ञान विषय से, जिसमें आज हम समझेंगे विद्युत चुंबक के बारे में। तो आपको याद है ना कि लास्ट वर्कशीट में हमने विद्युत का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा था और आज हम विद्युतीय चुंबक के बारे में समझेंगे कि विद्युत चुंबक क्या होती है और किस तरीके से काम करती है। तो ये सब विद्युत धारा का ही प्रभाव है कि किस तरह से वो तार के जरिए प्रवाहित होकर मतलब उसका जो चुंबकीय प्रभाव हमें नज़र आता है, और अगर किसी चीज़ पर वो तार लपेट दी जाए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो विद्युत चुंबक की तरह कार्य करने लग जाता है। तो चलिए देखते हैं एक बार मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर एक क्रेन को देखा जिसका अंतिम हिस्सा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा था। उसने यह भी देखा कि इस पर चारों ओर कुछ तार लिपटे हुए थे। उसे बड़ी हैरानी हुई कि कैसे एक कर्मचारी बिना चुंबक के लोहे के इतने बड़े भार को उठाने के लिए इस क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। वह अपने शिक्षक के पास गया और उसके शिक्षक ने बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो पिछली वर्कशीट में भी हमने कुछ इस तरीके की ही चीज़ पढ़ी थी और समझी थी। तो आज भी हम इसी के बारे में समझ रहे हैं कि कैसे विद्युत चुंबक कार्य करती है। और क्रेन में जब ये लगाई जाती है तो बहुत विशाल बड़े बड़े भार वाली चीज़ों को बहुत आराम से उठा लेती है। फिर यहाँ पर देखिए विद्युत चुंबक बनाने का एक मॉडल भी दे रखा है कि किस तरीके से कील के चारों तरफ तार लपेटी हुई है और उसको सर्किट बना के किस तरह से वो विद्युत चुंबक की तरह कार्य कर रही है। क्योंकि जब हम उसमें यहाँ पर ये सेल बना हुआ है कि जब हम उससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह जो कील है, जैसे कील पे तार लपेटी हुई है, तो ये विद्युत चुंबक की भांति कार्य करने लग जाती है। तो चलिए इसको एक बार समझें। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी हुई विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक की प्रबलता विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाने व घटाने से क्रमशः बढ़ती व घटती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार को लपेट दें और उसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो वह विद्युत चुंबक की तरह कार्य करने लग जाता है। अब विद्युत चुंबक की जो प्रबलता होती है, यानी उसका जो प्रभाव होता है, वो विद्युत धारा को अगर हम बढ़ाएंगे तो उसका प्रभाव और बढ़ेगा, यानी वो और बढ़िया तरीके से कार्य करेगी। अगर हम उसकी विद्युत धारा को कम कर देते हैं तो उसका प्रभाव घटने लगता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि ये विद्युत धारा से ही विद्युत चुंबक कार्य करती है। और विद्युत चुंबक के क्या क्या उपयोग हमें देखने को मिलते हैं, तो वो हैं कि जैसे पहला है कि इनका उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो देखिए बहुत सारा जंक यार्ड होता है, जैसे कबाड़ तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का भी होता है, तो उसमें से उन पदार्थों को जो कि चुंबकीय पदार्थ हैं, यानी लोहे वाले जो पदार्थ हैं, उनको अलग निकालने के लिए किया जाता है। फिर दूसरा है कि छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में भी किया जाता है। तो कई बार क्या होता है, एक्सीडेंटली या दुर्घटनावश हमारी आंख में कुछ चुंबकीय पदार्थ गिर जाते हैं, तो डॉक्टर जो हैं वो छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं ताकि उस पार्ट को आंख से आराम से बाहर निकाला जा सके। क्योंकि और किसी चीज़ को तो टच करेंगे तो आंख खराब होने की जो संभावना रहती है। फिर तीसरा है कि खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। तो बहुत सारे खिलौने भी ऐसे होते हैं जिसमें विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। तो अब हम बात करते हैं विद्युत घंटी की, जो कि इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो चलिए इसको एक बार समझते हैं कि जैसे इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, इसको कहा जा रहा है कि तांबे के तार की कुंडली, ये वाली बात की जा रही है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये चीज़ ये है
कि इसमें फिर क्या होता है कि तांबे के तार की लिपटी हुई एक कुंडली होती है, विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी हुई होती है। जहाँ विद्युत चुंबक होती है वहाँ पर एक पत्ती लगी होती है, जिसके सिरे से एक हथौड़ा जुड़ा होता है। अगर आप ध्यान से इस घंटी को देखेंगे तो देखिए ये इसको बोला गया है हथौड़ा, और यहाँ पर ये विद्युत चुंबक है, ये चुंबक है। जैसे ही लोहे की पत्ती के समीप, देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच भी होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से अगर आप चित्र में भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक पेच जुड़ा हुआ होता है, और जिस तरह से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये यहाँ पर ये पूरा सर्किट बनाया हुआ है। इसको हम इंग्लिश में सर्किट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं परिपथ, विद्युत धारा का परिपथ। जब ये पूर्ण हो जाता है तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो ये जो है इसका ये चीज़ ये तुरंत हरकत में आता है और बजने लग जाता है, इसके ऊपर चोट मारता है, जिससे वो घंटी बजती है। तो अब आपको समझ में आया कि विद्युत घंटी किस प्रकार कार्य करती है। तो ये तो थे हमारी वर्कशीट के टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए भी किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि नहीं, प्लास्टिक बैग चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, ये हम सब जानते हैं। इसलिए उन्हें एक विद्युत चुंबक द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक की थैलियाँ चुंबकीय सामग्री नहीं होती। केवल चुंबकीय सामग्री जैसे लोहे को ही चुंबक द्वारा आकर्षित किया जा सकता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि विद्युत धारा का प्रभाव बंद करने पर विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम उसका विद्युत धारा बंद कर दें तो इसका उत्तर है कि विद्युत धारा का प्रभाव बंद करने पर विद्युत चुंबक का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। अगर आप विद्युत धारा को बंद कर देंगे, करंट को बंद कर देंगे, तो विद्युत चुंबक भी कार्य नहीं करेगा। और फिर तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, बताइए। तो ये सत्य है या असत्य? ये बिल्कुल सत्य है कि विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, तो इसका आंसर है सत्य। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड से बचना है यानी कोरोना वायरस से बचना है तो अपने हाथों को आप नियमित रूप से साबुन और पानी से धोइए, मास्क लगाइए और 2 गज की शारीरिक दूरी जरूर बनाए रखें, सामाजिक दूरी जरूर बनाए रखें। धन्यवाद।